हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होगे और मजे कर रहे होगे। सो वेलकम टू योर चैनल, आपका खुद का चैनल डियर टॉपर, वेयर वी मेक टॉपर्स, है ना। यहाँ पे हम टॉपर्स बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डियर टॉपर। सो आई होप आप सबने पार्ट वन इसका इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, 2, 3, 4 अच्छे से कर लिया होगा और रिवाइज भी कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, अपने नोट्स बना लिए होंगे, तभी जाके आप ये पार्ट 5 शुरू करना। ठीक है। अच्छा, मैंने कई बच्चों के डाउट्स देखे हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमसे होता नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते, हमें कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। यार मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक मान लेता हूँ कि आप 40 to 50% पर हो। अभी एक इमेजिन कर लेते हैं कि आप इस टाइम इस पे लाई कर रहे हो। ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं ना 80% पे आ जाऊं, तो यार ऐसे ही नहीं आ जाओगे आप लोग। देखो, आप सब बच्चे स्कूल जा रहे हो, सब बच्चे ट्यूशन जा रहे हो, डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि आप कितना सेल्फ स्टडी करते हो। और जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तो बस मन करता है किताब बंद करो, सो जाओ, है ना। तो हमने करना क्या है, मैं आपको बड़ा सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ आज। हमें बेबी स्टेप्स चलने हैं। क्या चलने हैं? बेबी स्टेप्स यार। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। आपको मैं मानता हूँ 5 मिनट में आप किताब बंद करके थक जाते हो, तो क्या करो, नेक्स्ट डे 10 मिनट्स कोशिश करो। अपने दिमाग को समझाओ, दिमाग को बोलो कि नहीं यार, आज मैं 10 मिनट कोशिश करूंगा। और फोन को साइड रखो यार। अगर आप फोन साइड नहीं रखोगे तो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करो, 15 मिनट्स कोशिश करो। ऐसे करते करते कोशिश करो 1 वीक के अंदर आप ऑलमोस्ट 1 घंटा सिटिंग आपकी अच्छे से हो जाए, विदाउट टचिंग योर फोन। याद रखना है बात। ठीक है। और वैसे भी आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, क्या, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये करवा रहा हूँ, साथ साथ करते हुए चलो। जो मैं सेम करा रहा हूँ, सेम टू सेम कंटेंट, 80 to 90% कंटेंट आपका एज इट इज एग्जाम में आएगा, जो मैं करवा रहा हूँ। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी। आपने करना क्या है, सिर्फ इनको नोट डाउन करना है और इनको रिवाइज करना है। ठीक है। तो बेबी स्टेप्स चलो, ये नहीं कि एकदम से। आप तो देखो, आज तो आप पढ़ नहीं रहे। आप लोग क्या समझते हो कि आज तो मैंने 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी, और कल देखना, कल से मैं खत्म कर दूंगा, कल से मैं देखो 4 घंटे पढ़ना शुरू। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। आज आप नहीं पढ़ रहे तो आप नेक्स्ट डे से ना 10-10 मिनट शुरू करो, 10-10 मिनट बढ़ाओ। तो 100 मिनट होने में या 60 मिनट होने में 6 दिन लगेंगे। मतलब 6 डेज में आपने अपनी आदत डाल ली 1 घंटे की। 10-10 मिनट करके बढ़ाओ, आज 10 मिनट, कल 20, परसों 30, इस तरह से। और अपने ब्रेन को बोलो कि नहीं यार, मैंने पढ़ना है क्योंकि एग्जाम है मेरे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, आज हम टॉपिक क्या कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल, न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम सीरीज और पैरेलल के, सम मोर क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड पैरेलल। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपने कंसेप्ट समझा हुआ है मुझसे, एक बार जरा ट्राई करना। जैसे पहला क्वेश्चन लो आप, कह रहा है नेट आर फाइंड नेट आर बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में नेट आर निकाल दो। पहला पार्ट कह रहा है ये 2, 3 और 6, ये ए है और ये बी है। दूसरा पार्ट कह रहा है ये 2, 3 और 6, ये ए है और ये बी है। थर्ड पार्ट कह रहा है ये ठीक है 3, 6 और 2, ये ए है और ये बी है। फोर्थ पार्ट कह रहा है ये 2 सीरीज और एक पैरेलल। स्टार्ट करें, पहले ये करते हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं, देयर आर 8 क्वेश्चंस टोटल। ये सारा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपका, देखो, पहले की अगर मैं बात करूं तो दे आर इन सीरीज, ये सीरीज में इसका नेटर क्या होगा, आर इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। तो ये होगा 2 + 3 + 6, कितना आएगा, इट विल बी 11 ओम, 11 ओम आंसर आएगा। ठीक है। अगर मैं ये बात करूं तो दे आर इन पैरेलल, तो ये होगा इसका नेटर 1/R इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6। इन तीनों का एलसीएम आएगा 6, 2 3 = 6, 3 2 = 6 और 6 1 तो ये आएगा 6/6, काटोगे इट विल बी 1/1, तो आर आएगा आपके पास 1 ओम। इसका नेट आर आएगा 1 ओम। और मुझसे एक बात साफ क्लियर होती है इससे, पता है क्या, हमारी एक बात ये क्लियर होती है इससे कि सीरीज में करंट ज्यादा नहीं रहता, कम रहता है, और पैरेलल में करंट ज्यादा रहता है। क्यों?
सीरीज में आपका आर ज्यादा दिख रहा है आपको, 2 3 और 6 लिया है मैंने, 2 लिया है 3 लिया है 6 लिया है, इसमें 11 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है। जस्ट इमेजिन 2 3 और 6 ओम का रजिस्टर अगर मैं सीरीज में लगा दूंगा तो नेट आर मेरा 11 आ जाएगा, पैरेलल में मेरा 1 आ जाएगा। तो तभी तो कहते हैं सीरीज में क्या रहता है, रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है और करंट कम रहता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम और करंट ज्यादा। अब इसको चेक करो, ये दोनों पैरेलल में है और इसके सीरीज में ये है, तो पहले एक साथ आप आंसर निकालने के लिए जंप मत करना, गलत हो जाएगा। पहले हम 3 और 6 को, इसको आर ए नाम दे देता हूँ, इसको आर बी नाम दे देता हूँ। तो पहले मैं आर ए निकाल दो, तो 1/आर ए क्या होगा आपके पास, 1/3 प्लस 1/6। तो ये होगा 1/आर ए इज इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6, 3 2 6 प्लस 1 ये आएगा 3/6। काटोगे 1/2 तो आर ए आ गया आपके पास 2 ओम, आर ए आ गया 2 ओम, तो ये आ गया 2 ओम और ये भी 2 ही है। और देखो इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, और ये दोनों कैसे है, सीरीज में। तो नेट आर कितना हो गया इसके पास, नेट आर हो गया 2 + 2, कितना हो गया, इट विल बी 4 ओम इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ चेक करो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये 2 और 3 किस में है, सीरीज में। इसके नेट आर को आर ए मान लो, तो आर ए कितना है मेरे पास, 3 और 2 5 ओम है, और इसको आर बी मान लो, इसका नेट आर निकाल लो। तो 1/आर इक्वल टू 1/आर ए प्लस 1/आर बी। तो ये होगा 1/आर इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6। 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है, 5 6 = 30, 6 5 = 30, 1/आर, तो आर आएगा आपके पास 30/11। आंसर इज 30/11 ओम। क्लियर है, 4 क्वेश्चन बड़े बेसिक से। अब और क्वेश्चन कुछ जो अच्छे लेवल के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, ये देखो, अगर आपको आते हैं तो वो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके दिखाओ। ए और बी, 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, ठीक है। नंबर 6, ये रहा, तो 2 2 2 2 2। नंबर 7, नंबर 7 कुछ होगा ये, ठीक है, 2 2 3, और ये 2 और 2, ये ए है और ये बी है। ए और बी का नेट आर निकालना है, ए और बी के क्रॉस, ये ए है और ये बी है। अब स्टार्ट करते हैं, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। अब जरा देखो, इसके नेट को मैं आर ए मान लेता हूँ, इसी तरह से इसको मैं आर बी मान लूंगा, और इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं आर सी मान लूंगा। तो क्या होगा मेरे पास, पहले एक निकाल लेता हूँ क्योंकि सबकी सेम वैल्यू है। तो 1/आर ए कितना होगा, 1/3 प्लस 1/6। इसका आप एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3 2 प्लस 1, तो 1/आर ए आएगा आपके पास 3/6। काटोगे इसको तो आर ए आएगा मेरे पास, इट विल बी 2 ओम। आर ए कितना आएगा, आंसर इज 2 ओम। तो मतलब ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। तो 2 + 2 + 2 कितना आ गया, इसका नेट आर फर्स्ट का, इट इज 6 ओम इज द आंसर। फर्स्ट का 6 ओम आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का कितना आ गया, 6 ओम। अब अगर मैं नेक्स्ट पे चलूं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, सो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये आती है कि सर हम पता कैसे लगाए कि सीरीज में क्या है और पैरेलल में क्या है। अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको एक लाइन, ये सीरीज है, ये दिख रहा है आपको एक लाइन, ये सीरीज है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, ऐसे एक सर्किट है ना, सेम सर्किट आपको मैं बना के देता हूं, फिर आप मुझे बताना क्या आपको समझ आ रहा है कि दोनों सर्किट सेम है। ये देखो, पहले मैं इरेज करूं, मैं इसके जैसा इसी का कजन ब्रदर मैं एक बना के दिखाता हूं आपको। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। आपको पता है दोनों सर्किट सेम है, बोथ सर्किट आर सेम, जस्ट इमेजिन दोनों सर्किट सेम है। अब आपको इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, तो क्या प्रॉब्लम है, मैंने इस सीधी लाइन को टेढ़ा कर दिया,
अब देखो, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे, सीरीज कौन सा है पैरेलल कौन सा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी लाइनें जा रही है, 1 2 और 3। यहाँ पे कितनी जा रही है, यहाँ से देखो 1 2। तो इसको मैं डिटेल में लिख लूं, अगर टू लाइन का कनेक्शन होगा, दो लाइनें जुड़ी होगी, तो वो कौन सा सर्किट होगा, इट इज सीरीज सर्किट। और तीन लाइनों को अगर कनेक्शन होगा तो कौन सा सर्किट होगा, इट इज पैरेलल सर्किट। लो, अब कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी, ठीक है, याद रहेगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, 2 और 2, और ये दोनों भी सीरीज में 2 और 2। इसकी जगह मैं 4 लिख सकता हूं, क्योंकि सीरीज में आपको पता है इसको मैं आर ए मानूंगा, इसको मैं आर बी मानूंगा। तो ये 4 हो गया, बीच में आपका 2 है और ये आपका 4 है। ये बात समझ आती है ना, क्योंकि 2 और 2, आर ए मेरे पास 4 हो गया, आर बी मेरे पास 4 हो गया, और आर सी जो बीच वाला है वो 2 है। अब ये तीनों देखो, 4 2 और 4 ये पैरेलल में, तो लगा लो। तो नेट आर कितना होगा इसके पास, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। इन सबका एलसीएम आएगा 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 जा, तो ये आ गया 4/4। तो नेट आ गया आपके पास 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ चुका है 1 ओम। अब आपको सीरीज पैरेलल समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि समझ आना मतलब ये 2 लाइन और 3 लाइनें देखनी है हमने बस। जहां 2 लाइन हो सीरीज है, जहां पे 3 लाइन हो वो पैरेलल है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है ये। 2 लाइनों का कंसेप्ट क्या होता है, सीरीज होता है। 3 लाइनों का कंसेप्ट क्या होता है, इट इज पैरेलल। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 7, मैं पॉज करो और कोशिश करो कि 7 क्वेश्चन होता है आपसे, एक बार ट्राई करो, ट्राई इट। मैं जब तक इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ लुक। अब आपको सीरीज दिख रहा है मेरे ख्याल से। अब इस पॉइंट से चेक करो, क्या ये 2 लाइन है, इसका मतलब दे बोथ आर इन, ये सीरीज में है। इसको आर ए मान लो, और 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। सर्किट को मैं और छोटा करके लिख दूं, इसका मतलब ये 4 आ गया, और ये 3 आ गया। ठीक है, ये 2 था और ये 2 था, ए और बी। ठीक है, समझ आ रही है बात। मैंने 2 और 2 की जगह क्या लिख दिया, 4, 2 + 2 4, क्योंकि सीरीज में 2 + 2 4 होगा। अब देखो, अब चेक करो, सर्किट हमारा छोटा होता चला जाएगा, और नाउ दे आर इन पैरेलल। 4 और 3 कैसे मेरे, दे आर इन पैरेलल। अब पैरेलल का निकाल दो, 4 और 3 पैरेलल, तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3। इनका एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 3 4 जा, तो ये आ गया आपके पास 7/12। आर आ गया आपके पास 12/7। अब फिर से सर्किट को छोटा कर दो, इसकी जगह में मतलब 12/7 लिख दूं, और ये हो गया 2, और ये हो गया 2। अब देखो, चेक करो, 2 12/7 और 2, ये एक ही तो लाइन है, एक ही तो लाइन है ये, बस टेढ़ी हुई हुई है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, ये देखो ऐसे, 2 2 और 12/7, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब सेम है। तो नेट आर कितना होगा इसका, 2 + 2 कितना हो गया, 4 प्लस 12/7। इसका एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा, 7 4 जा 28 प्लस 12। आर आएगा आपके पास 40/7 ओम, तो आर आ गया आपके पास 40/7 ओम। सो दिस इज द आंसर। ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, यही बोलते ना एग्जाम में देख के। और कितना सिंपल है पता है आपको ये क्वेश्चन। कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो 18 होगा। पूरे सर्किट का नेट आर गिवन है आपको, कह रहे बताओ मुझे आर निकाल दो। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एग्जाम में देख के मैक्सिमम बच्चे, इसको क्या करना है, इसको छोड़ना है। बट देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आप बताओ इसको मैं स्टार्ट कहां से करूं। अगर हम शुरुआत करें तो देखो, ये दोनों से, क्योंकि ये तो अननोन वेरिएबल है, ऐसे नहीं करेंगे। हम एक काम करें, इन दोनों को सॉल्व कर ले पहले, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं ना, और 1/10 प्लस 1/10 निकालना इजी होगा। मतलब मैं सर्किट को ऐसे बना सकता हूं, चेक कर लो। इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/r। तो ये होगा 1/r इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया, 2/10 काटा। आर कितना आ गया मेरे पास, 5 ओम आ गया, मतलब इन दोनों का 5 आ गया। तो ये 5 लिख दो यहाँ पे, यहाँ 10 लिख देता हूं। और ये ऐसे जा रही है वायर,
इसकी वैल्यू भी कितनी है, ये भी हमारे पास 10 ही है। सो दिस इज ऑल्सो 10। हाँ 10 है ये भी 10 है हमारे पास, ये 10 है। और इन दोनों की ये वायर जा रही है, ये भी 10 है मेरे पास, ठीक है, और ये भी 10 है। बट बीच में एक वायर आ रही है ऊपर से, है ना, ध्यान से चेक करो ये, ठीक है। सर्किट थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो गया। अब जरा ध्यान से देखो 5 और 6, अब ये दोनों सीरीज में साफ दिखाई दे रहा है, दे आर इन सीरीज। तो इसकी जगह मैं 15 लिख सकता हूं, तो लिख दो। ये देखो ये आर। अब मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है आपको दिक्कत होनी शुरू हो गई हो, और वैसे भी जिसको मैथ्स में दिक्कत होती है ना, उसको इसमें दिक्कत होती ही होती है, ये नेचुरल सी बात है। तो गलती आपकी नहीं है, गलती किसी और की है, मैथ्स की गलती है। ये 10 और ये हो गया आपके पास 10, ठीक है। ये बी था, ये ए था, सर्किट और छोटा हो गया। अब ध्यान से चेक करो क्या, ये देखो यहां से वायर आ रही है ना, ये वायर तो बनाई नहीं। अब ये 15 और 10 ये पैरेलल में। अब मैं फिर से इसको छोटा कर दूं सर्किट को, ये दोनों पैरेलल में है। फिर से आप छोटा कर दो, मैं क्या कर सकता हूं इसको, या आर लिख देता हूं, और इन दोनों की जगह मैं यहां पे 10 लिख देता हूं। 15 और 10 की जगह 1/r इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास 30, 15, 3 2 जा 30, 10 3 जा, ये आ गया 5/30। ये काटोगे 1/6, तो आर आएगा आपके पास 6 आएगा। तो मतलब इन दोनों की जगह मैं 6 लिख सकता हूं, ये मैंने 6 लिख दिया। और ये है आपके पास, ये है बी, और यहाँ पे 10 का लगा हुआ है, और ये है ए। सर्किट और स्मार्ट हो गया। और 10 और 6 तो 16 हो जाएगा ना मेरे पास, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मेरे पास देखो यहाँ पे आर है। तो अब हम फिर से क्या करें, मैं जरा नीचे वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है। यहां तक पहुंच गए हम, सर्किट और छोटा हो गया। अब अगर हम और आगे चेक करें क्या, तो आर, ये आर 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया, ये हो गया 16। और ये आ गया बी, ये था मेरे पास 10, और ये है ए, ठीक है। नेट आर मेरे पास 18 है। अब इस पूरे सर्किट का नेट आर निकालो, देखो ये दोनों पैरेलल में लगे हैं ना, इनका पैरेलल में निकाल लो। तो ये होगा 1/r बोल दूं, 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/16। इसका एलसीएम लाओगे लोगे तो 16r आएगा, ये होगा 16 प्लस आर। बहुत सिंपल होता है एलसीएम लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 को 1 से, आर को 1 से, तो 1/r आ गया। तो आर ए अगर मैं निकालने बैठूं, आर ए निकालू, तो ये आएगा 16r/16 प्लस आर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास आर ए। और अब अगर इस पूरे की जगह मैं लिख दूं आर ए 16r/16 प्लस आर, तो इसको मैं और छोटा कर दूं फिर से सर्किट, देखो कितना सा हो गया, बिल्कुल छोटा था। ये होगा 16r/16 प्लस आर, इसकी जगह लिखूंगा बी। और ये दोनों है सीरीज में। अब हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये दोनों किस में लगे, क्योंकि नेट आर कितना है मेरे पास, नेट आर क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास 18 है। मैं जरा इसको इरेज कर देता हूं, नेट आर कितना गिवन है मेरे पास, 18 गिवन है। तो मैं अब निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इस पूरे सर्किट का मैं नेट आर निकाल चुका हूं। मेरे अकॉर्डिंग नेट आर कितना आ रहा है, तो उसको मैं कंपेयर कर दूंगा इससे। मेरे अकॉर्डिंग नेट आर आ रहा है, ये रहा 10 प्लस, कितना आ रहा है, इट इज 10 प्लस आर, कितना आ रहा है, आर इज इक्वल टू 10 प्लस 16r/16 प्लस आर। नेट आर तो मुझे 18 की मैंने ना क्वेश्चन में, तो इसको 18 ले लेते हैं। तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 10 प्लस 16r/16 प्लस आर। ये 10 को मान ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो ये 8 बचेगा। 8 इज इक्वल टू 16r/16 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अगर हम, अच्छा वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम क्वेश्चन को और इजीली कर सकते हैं। 16 को काट सकता हूं मैं 8 से, ध्यान से देखो, यही तो होती है चीज। अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ्स आती हो ना, तो आप अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हो। 8 2 जा 16, ये मान ले जाओ, तो ये हो गया 16 प्लस आर इज इक्वल टू 2r। इसको यहां ले आओ, तो ये होगा 16 इज इक्वल टू 2r माइनस आर, तो 16 आएगा, आर आ जाएगा आपके पास 16। और आपको पूरे 4 नंबर आपके पेपर में मिल जाएंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, हमें अभी थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है।
ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन हम फिर से ट्राई करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। आपको रेजिस्टेंस आर निकालना है इफ ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सारे सीरीज में लगे हुए हैं ना, एंड करंट इज 2 एम्पियर एंड बैटरी इज 20 वोल्ट। तो आर निकालना है आपको। तो आप एक काम करो, नेट आर निकालो। तो नेट आर क्या होगा, आर प्लस फोर, तो ये होगा नेट आर, आर एन, मतलब आर एन कितना होगा मेरे पास, इट इज आर प्लस फोर। ठीक है, तो ये होगा आर प्लस 8। तो आर एन मुझे, इफ आर एन मुझे नहीं पता, आर एन मेरे पास नेट आर निकल चुका है। फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है मेरे पास सर्किट का, V है 20 वोल्ट, ये रहा। तो 20 इज इक्वल टू आई कितना है मेरे पास, आई नहीं पता। अच्छा, आई गिवन है क्वेश्चन में 2 एम्पियर, 2 इंटू आर कितना है, इट इज आर प्लस 8। 2 वहां जाके डिवाइड में जाएगा, ये 10 होगा, 10 माइनस 8 होगा, प्लस 8 वहां जाके माइनस 8, तो आर आ गया आपके पास 2 ओम इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। बाकी मैं एनसीईआरटी की भी कराऊंगा साथ साथ, कुछ मैंने एक्स्ट्रा कराया आपको, कई बार एग्जाम में आ रखे क्वेश्चन ये। ठीक है, आगे चलें। आगे कह रहे हैं, बट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इन पैरेलल। पैरेलल में लगाने के फायदे क्या होते हैं, पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं। हम 3 बल्ब का एग्जांपल लेते हैं ना, ये मान लो ये सीरीज है और ये पैरेलल है। ये मान लो 10 वॉट, 20 वॉट और 100 वॉट का बल्ब है। ये भी 10 वॉट, 100, 20 वॉट और 100 वॉट का बल्ब है। पहला पॉइंट, अगर एक कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी इधर आगे काम करने बंद कर देंगे सीरीज में। पैरेलल में क्या होगा, अगर एक ने काम करना बंद करा बाकी फिर भी काम करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप स्विच यूज करना चाहते हो ऑन ऑफ का बटन, तो आप एक ही स्विच लगाओगे जिससे तीनों बल्ब ऑन होंगे और तीनों बल्ब ऑफ होंगे। सबसे बड़ा नुकसान है सीरीज सर्किट का, और यही होता है फेरी लाइट्स में, जो दिवाली पे लाइटें होती है उसमें यही होता है। पैरेलल की अगर मैं बात करूं, बाई चांस अगर ये इसका आप अलग अलग स्विच लगा सकते हो, और आपके घरों में यही तो होता है, हर एक डिवाइस का अलग अलग स्विच होता है ना। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सीरीज में मैंने अभी दिखाया था आपको जस्ट, क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। चौथा, सीरीज के अंदर हमारा V डिफरेंट होता है, मतलब धक्का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, और इसमें क्या होता है, V हमारा सेम होता है। कितना होता है हमारे घरों में, शायद पता होगा आपको, कई बार बता चुका हूं, इट इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट होता है हम सबके घरों में जो पुश होता है। ठीक है, तो कितने सारे नुकसान है, ये डिफरेंसेस हमें पेपर में लिख के आने। क्या कह रहा है एक बार जरा रीड कर लेते हैं, क्या बोलना चाहता है ये सारे एनसीआर। इफ वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग, बाकी सारे डिवाइस भी काम, बाकी सारे डिवाइस काम करेंगे पैरेलल में। ठीक है, और हर एक अप्लायंस को सेम वी मिलेगा, कितना, 220 वोल्ट, जितना पावर सप्लाई लाइन में आता है। पॉइंट नंबर 3, हर एक डिवाइस को आप अलग अलग स्विच लगा सकते हो, ऐसा ही होता है हमारे घरों के अंदर, सेपरेट स्विच होता है। पॉइंट नंबर 4, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इसका, कम, जो मैं ऑलरेडी आपको अभी दिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर। और पॉइंट नंबर 5, अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है करंट की, इसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते सीरीज में, क्योंकि करंट क्या रहता है सीरीज में, सेम रहता है। भाई मान लो एक 10 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का, 50 वॉट का, या आप मान लो फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, एसी ले लो, क्या इन तीनों को सेम चाहिए, नो, इन तीनों को डिफरेंट करंट चाहिए। बट अगर आप तीनों को सेम दोगे तो क्या हो सकता है, तीनों खराब हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, देखो दिखा भी रखा है सीरीज और पैरेलल, यहाँ पे चेक करो। अब यहाँ बटन ऑन करा, दिख रहा है आपको, ये करंट जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, पहले इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर वापस आ गया, फिर इस पहले ये ग्लो हुआ, फिर ये ग्लो होगा। देखो ध्यान से चेक करो सीरीज में, पहले ये ग्लो हो रहा है, फिर ये ग्लो हो रहा है, उसके बाद जाके वो जा रहा है। पैरेलल की चेक करो, पैरेलल में देखो बटन ऑन हुआ, ठीक है, यहाँ से वो जा नहीं पा रहा है, यहाँ से ग्लो हो गया, एक खराब भी होगा, दूसरा काम कर रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस ये खराब नहीं हो और ये सर्किट पूरा हो जाता है, करंट गया, फिर दोनों ग्लो करेंगे, ये भी ग्लो करेंगे, दोनों एक साथ ग्लो करेंगे सेम ब्राइटनेस से, ब्राइटनेस भी सेम होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर बाई चांस एक बल्ब अगर खराब हो गया तो दूसरे की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, पैरेलल में नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। आपके घरों में अगर एक डिवाइस खराब होता है, बाकी दूसरा डिवाइस तो काम कर रहा होता है ना, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये डिफरेंस है, ऑल कंपोनेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंगल स्विच, इसमें इंडिविजुअल स्विच, करंट इसमें सेम रहता है, करंट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, अगर एक भी कंपोनेंट काम करना बंद कर दिया बाकी काम करेंगे, इसमें कंपोनेंट काम करना बंद करा
पैरेलल में, तो बाकी काम करेंगे, इसमें सारे काम करने बंद कर देंगे। इसमें नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज होती है, इसमें सबकी वोल्टेज यूनिफॉर्म होती है, कितनी, 220 वोल्ट। ओवरऑल रेजिस्टेंस इसमें बढ़ जाता है, इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, इसमें है ये वाला, ठीक है। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब क्वेश्चन है कुछ हमारे एनसीईआरटी इंटेक्स के, इंटेक्स वाले क्वेश्चन है। कह रहा है जज करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो पार्ट दे रहा है, जब 1 और 1/10⁶ को मैं किस में लगाऊंगा, पैरेलल में। तो पहला पार्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁶। तो ये होगा 10⁶। एलसीएम लेंगे, बड़ा सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 10⁶ प्लस 1 है ना। एलसीएम में तो लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, हो गया एलसीएम। तो 1/r 10⁶ को ओपन कर दो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6। तो आर आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ऑलमोस्ट आप सॉल्व करोगे तो 0.99 ओम आएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट चेक करो, बी पार्ट। कह रहे हैं इनको पैरेलल में लगाना है, किसको लगाना है, 1/1 को, 1/10⁻³ को और 1/10⁶ को। इन तीनों का एलसीएम आएगा 10⁶। इसको आप इससे डिवाइड करोगे 10⁶, इससे करोगे 10⁻³, इसको करोगे 1। इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्सपैंड करोगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये होगा 1 2 3 प्लस 1 और नीचे होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये होगा 1/r इक्वल टू, सबको सॉल्व करोगे 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6। इसका नेट आर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 अपॉन, रेसिप्रोकल कर रहा हूं मैं, 1 0 0 1 0 0 1। ऑलमोस्ट ये भी कितना आएगा, 0.99 के अप्रोक्स आएगा आंसर, ठीक है। तो ये रहे आपके आंसर, ये आपके आंसर से एक बार चेक कर लो इनको भी और नोट कर लो। अगला कह रहा है एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसमें 100 ओम का रेजिस्टेंस है, एक टोस्टर है 50 ओम का, एक वाटर फिल्टर है 500 ओम का, इन तीनों को पैरेलल में लगाया। तो पहले सबसे पहले सर्किट बनाना जरूरी है। एग्जाम में भी टीचर आपको बोले या ना बोले आप सर्किट बनाओगे, क्योंकि कंपलसरी होता है। टीचर को पता लग जाता है कि हाँ भाई बच्चे को बहुत अच्छे से आता है और अच्छे इंप्रेस होकर और अच्छे मार्क्स देता है। तो वो 220 वोल्ट, मतलब वी कितना है मेरे पास, वी है मेरे पास 220 वोल्ट, वी है मेरे पास 220 वोल्ट। बट इधर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, एमीटर यहाँ लगा होता है ना, और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा होता है। अब जाके सर्किट कंप्लीट हुआ है, बट प्लस माइनस रह गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। कह रहा है बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक आयरन का कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज द ऑल द थ्री अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो बस नेट आर और नेट आई निकालना है, सिंपल सी बात है। नेट आर में निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। इन तीनों का एलसीएम 500 आएगा, 100 5 जा 50, 10 जा 500 1 जा, तो ये आएगा 1/r इक्वल टू 16/500। आप सॉल्व करोगे आर आएगा 500/16, ठीक है। हम इसको काट सकते हैं, 4 से जाएगा ये, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 10 पे जाएगा, 4 2 जा 8, 20 125/4। आप इसको सॉल्व करोगे ऑलमोस्ट ये 31.25 एम्पियर आएगा, आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब ओम्स लॉ लगा दो, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 220, आई नहीं पता मुझे, आर में 500/16 ले लूं, इजी रहेगा मुझे। तो ये हो गया 220 इंटू 16/500, आई आ जाएगा आपके पास। इसको इससे काटो, ये जाएगा 25 पे, ये जाएगा 11 पे, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 16 को अगर हम 11 से करें तो कितना आएगा, इट इज 176/25। आप इसको डेसिमल में करोगे ऑलमोस्ट ये आएगा, आई आएगा आपके पास 7.04 एम्पियर, ये आंसर आएगा आपके पास। आई आ गया, आर आ गया, यही आपसे पूछा था, ये ओम लगेगा, सॉरी ये यूनिट क्या होगी इसकी, ओम होगी, ठीक है। ये इनके आंसर्स हैं, एक बार जरा चेक कर लो। नेक्स्ट अगला कह रहा है मैं 3 रजिस्टर्स को 2 3 और 6 को कैसे लगाऊं कि मेरा नेट आर 4 आए और नेट आर 1 आए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पता है क्यों,
क्योंकि इसमें कह रहा है मैं इनको लगाऊं कैसे, पहले वो लगा के दे रहा था और आपको कह रहा था कि भाई मुझे पहचान दो, कि भाई फाइनल नेट आर निकाल दो। इस बार कह रहा है मैं इनको लगाऊं कैसे कि मेरा नेट आर 4 आया या 1 आए। पहली बात करने से पहले जरा एक चीज नोट कर लो, क्या, 4 ways to connect 3 रजिस्टर। देयर आर 4 ways to connect 3 रजिस्टर्स। 3 रजिस्टर्स को लगाने के 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके। पहला तरीका और दूसरा तरीका आपको पता होगा सीरीज में। पहला क्या है, सीरीज में मतलब आप तीनों को सीरीज में लगा दो, है ना, R1 R2 और R3। दूसरा वे है आपके पास पैरेलल में लगा दो। पैरेलल भी पता है आपको, पैरेलल हम ऐसे लगा दें। व्हाट इज द थर्ड वे, R1 R2 और R3। थर्ड वे कहता है दो पैरेलल और एक सीरीज, मतलब R1 R2 और R3। 2 पैरेलल एंड 1 सीरीज। अच्छा, फोर्थ वे कहता है 2 सीरीज ये और एक पैरेलल। तो पहले इसको नोट कर लो कि हमें पता होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में वैल्यू बदल दे, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके होते हैं क्या सीरीज और पैरेलल में लगाने के, ठीक, इन 3 रजिस्टर्स को। तो हम जरा इनमें वैल्यू पुट कर करके देखते हैं और देखते हैं इसमें आएगा 2 3 और 6 पुट करनी है। 2 3 और 6 इसमें डालूंगा मैं, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो अब ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें डालो 2 3 और 6। एक बार जरा चेक करते हैं। 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आएगा 6 2 3 जा 3 2 जा। अब आ गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि 6/6 आ गया, तो आर आ गया मेरे पास 1 ओम। तो बी पार्ट तो मेरा आ चुका है, आर आ गया मेरे पास 1 ओम पैरेलल में। तो पैरेलल में आ गया मेरे पास। अच्छा, अब चेक करते हैं थर्ड वाला, 2 सीरीज और एक पैरेलल। 2 पैरेलल और एक सीरीज। एक सेकंड में जरा पूरा इरेज कर रहा हूं। हाँ, तो बी पार्ट आ गया था मेरा। थर्ड क्या था मेरा, थर्ड था 2 पैरेलल और एक सीरीज। अब मेरे पास 3 ऐसा क्यों है, 2 3 और 6। अब एक बात हमेशा याद रखना, मुझे नेट आर 4 लाना है। 4 लाना है, इसका मतलब मैं 6 यहां पे नहीं रखूंगा। रीजन, यहाँ पे 6 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता पता है, क्योंकि 6 प्लस समथिंग होगा ना, तो 6 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये कंफर्म है कि 6 यहाँ पे आएगा। भाई हमें पता है, बट थोड़ा सा हम टाइम तो बचाएंगे अपना। 6 यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, अगर बाई चांस आपने 6 यहाँ पे लिख दिया तो 6 प्लस समथिंग जो कि 6 से बड़ा नंबर आएगा, तो वो तो हमें लाना ही नहीं है। हमें आंसर ही 4 चाहिए। इट मीन्स क्या आएगा, इट मीन्स या तो 2 या 3 आएगा। तो हमें काम करते हैं, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, यहाँ पे 3 रख लेते हैं, यहाँ पे 2 रख लेते हैं। अब इसका नेट आर निकालो, कितना आएगा। इट इज 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा, 6 3 2 6 6 1 6। 3/6 काटा 1/2, तो इसका नेट आर आ गया 2 ओम। और 2 आ तो गया आंसर। इसका 2 और इसका 2, 2 + 2 कितना आ गया, इट इज 4 ओम। तो कैसे आंसर आया आपके पास, जब 2 3 और 6 को मैंने कैसे लगाया, पैरेलल में, और सीरीज में किसको लगाया, 2 ओम को। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है। ये देखो, चेक कर लो एक बारी। ये आपका आया कि जब मैंने 6 और 3 को लगाया पैरेलल में और 2 को लगाया सीरीज में, और जब तीनों को पैरेलल में लगा दिया तो क्या आ गया मेरे पास, 1 ओम आ गया। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस जो इन कॉम्बिनेशन से मैं बना सकता हूं। हाईएस्ट बनता है आपका सीरीज से, तो मतलब सीरीज मतलब R इज इक्वल टू 4 + 8 + 12 + 24, है ना। R1 क्या फॉर्मूला होगा, R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 + R4। इन सबको आप प्लस करोगे, ये आएगा 48 ओम। ठीक है, 48 आ गया। अब पैरेलल में फॉर्मूला क्या था, 1/r इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4। अब ये होगा 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। इन सबका एलसीएम आएगा 24, 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो ये आएगा आपके पास 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12/24। इसको काटोगे तो 1/2, रेसिप्रोकल करोगे तो नेट आर आएगा आपके पास 2 ओम।
तो हाईएस्ट हाईएस्ट आ गया कितना, इन सबसे मिला के हाईएस्ट में 48 ओम लेके जा सकता हूं, और लोएस्ट कितना लेके जा सकता हूं, लोएस्ट में 2 ओम लेके जा सकता हूं। ठीक है, सो ये इनके आंसर्स है, ये एक बार चेक कर लो। सो दीज आर दी आंसर्स। हाईएस्ट कितना आया, 48 आया, लोएस्ट कितना आया, 22 ओम आया। ठीक है, सो आज हम पार्ट 5 यहीं तक करेंगे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार 10 बार देख देख के इनके नोट्स बना लो और रिवाइज कर डालो, क्योंकि जो मैं करा रहा हूं एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करना और मुझे बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।